माइंड टास्क। जी हाँ दोस्तों, जीवन में माइंड को टास्क देते रहना चाहिए। ये कितना जरूरी है। देखिए दोस्तों, लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ पर माइंड की धज्जियां उड़ जाती है, या फिर कहें कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पर माइंड का बहुत ज्यादा कार्य हो जाता है। लेकिन जब हम अच्छी अवस्था में होते हैं, सुख की अवस्था में होते हैं, या फिर कैसी भी अवस्था में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम माइंड को ऐसे जोन में ले जाते हैं जहाँ पर आलस्य है, या फिर कहें कि माइंड को कोई एक टास्क नहीं, ये सिर्फ एक रूटीन को फॉलो करके कार्य करना। तो ऐसे में माइंड एक सिग्नल जो क्रिएट करता है सिर्फ उसी तक रह जाता है। लेकिन जब दुख की परिस्थिति आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कहें कि फंस जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि हम हमारे माइंड को टास्क ही नहीं देते, क्योंकि हमारा माइंड एक कंफर्ट जोन में है, उस अनकंफर्टेबल जोन में जाता ही नहीं है। जरूर नहीं कि माइंड को कोई बड़ा टास्क दिया जाए। वो कहते हैं छोटे छोटे टास्क से माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। वो कहते हैं माइंड की एक एक्सरसाइज होती रहती है। जैसे छोटे छोटे अपने आप को टास्क देते रहिए। आपको लग रहा है कि दुख की परिस्थिति या सुख की परिस्थिति में किसी भी कार्य को करने में आपको शर्म आ रही है, किसी भी कार्य को करने में आपको डर लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं माइंड वीकनेस की निशानी है। क्योंकि हम सबको ये समझना होगा कि लाइफ में एंड द एंड हम कर्म ही करने आए हैं इस लाइफ में। अगर आज हमने शर्म की, डर की, हो सकता है आए किसी कंडीशन में, जरूर नहीं है एक्सट्रीम लेवल पर आपको वो तैयारी करें। लेकिन अपने आप को जब माइंड को आप टास्क देते रहेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी, और इन चीजों का टास्क देते रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं जब हम दुख की परिस्थिति में आते हैं, या फिर कहें कि दूसरे लोगों को देखकर कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और हम अपना कर्म नहीं करते हैं। और जाने अनजाने ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इस संसार में जो कोई आया है व्यक्ति, वो अपना कर्म जरूर करेगा। आज आप डरोगे, शर्माओगे, तो बहुत चीजें आपकी ही अस्त व्यस्त होगी, और बाद में जब बहुत चीजें आपकी अस्त व्यस्त होगी तो ये दुनिया वाले जिनसे आप डरे, जिनसे आपने शर्म की, यही आपको बाद में दो शब्द और कहकर जाएंगे। और आपको एहसास होगा कि उस समय एक कर्म कर लिया होता तो ना डर लगती, ना शर्म लगती, ना ये कंडीशन होती, और ये लोग ना हंसते ना कुछ कहते। लेकिन इन लोगों की वजह से ही मैं कर्म नहीं कर पाया। जाने अनजाने इस बात का फिर हमको पछतावा होता रहता है। इसलिए कहते हैं लाइफ में माइंड को टास्क दीजिए। और माइंड को टास्क देना इसलिए भी जरूरी है, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते हैं। लेकिन जब हमारे माइंड को एक टास्क मिलता है, हमारे माइंड को एक नई चीज मिलती है, या फिर हम कोई नई चीज करने लग जाते हैं और पता चलता है माइंड को ये नया है, तब हमारा माइंड का फोकस एकदम क्लियर हो जाता है। या फिर कहीं माइंड में जितने सारे थॉट चल रहे होते हैं, चाहे किसी प्रकार की चिंता, वो हट जाती है, और उस समय हमारा माइंड फोकस हो जाता है। लाइफ में कभी आपने जब कार चलाना सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा, या साइकिल चलाना सीखा होगा, तो आपने देखा होगा कि हमारा पूरा फोकस साइकिल पर है, बाइक पर है। उस समय हमारे मन में जितने थॉट चल रहे हैं वो शून्य हो जाते हैं। उस समय जितने भी हमारे मन में चिंताएं चल रही होती है वो शून्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक नई चीज मिली है, हमारे माइंड को एक नया टास्क मिला है। अभी कैसे चलानी है, वहां पर हमें डर भी लग रहा है, चलाने में इंटरेस्ट भी आ रहा है, या फिर कहीं की चलाने के लिए एक्साइटमेंट भी है। लेकिन अब चले कैसे, डर भी है, गिर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कार में व्यक्ति को शुरू में ये सोचता है कि यार कार कैसे चलेगी, उसमें गियर लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कैसे पॉसिबल है, इतना तो माइंड काम ही नहीं करता। लेकिन जब कार आती है तब हम उसको सीखते हैं तो हमारा पूरा फोकस्ड उस पर होता है। उस समय कोई विचार नहीं होते। कभी आप नोटिस करना जीवन में, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे बाइक चलाओ, चाहे कार चलाओ, आप नोटिस करना, जब आप नहीं जानते हैं और सीख रहे हैं, उस समय आपके माइंड में थॉट प्रोसेस जीरो होती है और पूरा फोकस होता है अपने काम के प्रति, कि सामने किसी के लग ना जाए, कार डिसबैलेंस ना हो जाए, बाइक से हम गिर ना जाए, बाइक कैसे चलेगी, साइकिल कैसे चलेगी, कभी कैंची चलाता है, कभी डंडे पे खड़े होकर, कभी बिल्कुल सीट पे बैठ कर। जाने अनजाने हम कहते हैं कि उस समय हमारा माइंड पूरा फोकस्ड होता है, क्योंकि वो नहीं कहते कि नई न्यू चीज है आपके माइंड के लिए, और आपके माइंड को उस समय टास्क मिला हुआ है। आपको कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है इसे सीखने की, क्या सीख जाऊं, पर सीखूं कैसे, डर भी लग रहा है, सीखनी भी है। तो आप देखोगे उस समय आपका माइंड पूरा फोकस है, सिग्नल कर रहा है वहीं पर। उस समय आपके मन में कोई थॉट नहीं आएगा, कोई चिंता नहीं होगी, और आप उसको सीखने के प्रति अक्सर रहेंगे। ऐसे ही कार का है, कार में आपको लग रहा होगा कि यार गियर लगाना कितना डिफिकल्ट है। जब तक हम नहीं लगाते, जब तक उस सिचुएशन में नहीं जाते, तब तक वो सारी चीजें मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम उस सिचुएशन में जाते हैं वो चीजें आसान होने लगती है। तो इसलिए कहते हैं लाइफ का पहले स्टेप जरूर लेना चाहिए। लेकिन ये माइंड कहीं ना कहीं हमें डराता है, तो इस माइंड को ऐसे ऐसे टास्क देने चाहिए जिससे आपका शर्म और डर थोड़ा कम हो जाए और निकल जाए। कैसे? जैसे मान लो सुबह जागने से ही लेकर आप हमेशा राइट हैंड से ब्रश करते हैं, जो लेफ्टी है लेफ्ट से काम करते हैं वो लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं। आप एक बार जब उस समय आप देखोगे सुबह हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है,
चाहे अपने डेली रूटीन को लेकर हो, या फिर कोई किसी कार्य को लेकर हो, या फिर किसी कार्य की चिंता को लेकर हो, या फिर कोई कार्य कैसे होगा इस तनाव में, कोई फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ भी XYZ हो सकता है। तो सुबह के समय थॉट प्रोसेस कुछ हाई होता है। कभी नोटिस करना, हम बाथरूम में बैठकर ही बहुत चीजें सोच रहे होते हैं, लेकिन अब हम जैसे लेफ्टी है राइटी है तो रोज उसी हाथ से ब्रश करते हैं। लेकिन अब अपने माइंड को आपको टास्क देना है, इतने सारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, तो आपको एक बार जिस भी हैंड से आप करते हैं वो हैंड चेंज करके दूसरे हाथ से ब्रश करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन उस समय आपको नोटिस करना है कि इस समय एक भी थॉट आपके माइंड में नहीं है, सिर्फ आप ब्रश कर रहे हैं और नहीं हो रही आपसे, और इसी में आप लग रहे हैं क्योंकि आपके माइंड को अब एक टास्क मिल गया और सारी थॉट प्रोसेस हट चुकी है। आपको लगेगा ये हो नहीं रहा, लेकिन आपको ये भी फील होगा कि माइंड यहीं पे धरा है, क्योंकि माइंड के लिए चीजें नहीं है, तो माइंड यहीं पे रखा है। फिर आप सोचोगे यार अभी तो इतने सारे थॉट प्रोसेस चल रहे थे, अभी कुछ नहीं चल रहा। तब आपको एहसास होगा कि माइंड को टास्क मिला, सारे थॉट प्रोसेस गायब हो गए, क्योंकि माइंड का पूरा फोकस हो गया यहाँ पे। अब आपका माइंड यहाँ पर शून्य है कि सारा फोकस यहीं पर है। जब आप छोटे छोटे टास्क दोगे माइंड को, जैसे ये आपने ब्रश वाला टास्क दे दिया, अब आप कोई भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वर्क करते हैं, तो हम राइट हैंड है तो राइट हैंड को यूज में लेते हैं लिखने के लिए, लेफ्टी है तो लेफ्टी। अब आप एक बार चाहे एक लाइन लिखना, लेकिन आपको लग रहा है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रही है, दिमाग बहुत ज्यादा कहे कि मन नहीं कर रहा किसी भी चीज का, तो इसको एक टास्क दे और लाइफ में इसको छोटे छोटे टास्क देते रहे, जिससे ये बिजी रहे और आपके दिमाग की ऊर्जा बढ़ती रहे, एनर्जी बढ़ती रहे। कि अगर आप राइटी हैं तो एक लाइन लेफ्ट से लिख के देखे, ऐसा नहीं कि वर्क करें सिर्फ रफली कि इस लिख के देखो। उस समय आप देखोगे कि बिल्कुल थॉट नहीं है आपके माइंड में। अभी तक आप चिंता में बैठे थे, अब बिल्कुल थॉट नहीं ही है, क्योंकि आपके माइंड को अभी एक टास्क मिल चुका है, आपके माइंड को अभी एक सिग्नल मिल चुका है। अभी तक आप उस थॉट प्रोसेस में घूम रहे थे, इसलिए माइंड को टास्क देना बड़ा जरूरी है। आप कभी नोटिस करना इस चीज को, और नोटिस किया, अब आपको वीडियो मिल गई तो आज ही एक बार ये चीजें करके देखना, चाहे आपके माइंड में थॉट हो चाहे ना हो, एक बार करके देखना कि यार ये चीजें क्या है। लाइफ में ऐसे बड़े जरूरी हैं। हम बहुत सी बार मंदिर जाने में कतराते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, भक्त बन गया आजकल, इतना बड़ा भक्त बन गया, बातें नहीं करता, या फिर अपने काम से काम रखता है, दिखावा कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, हमारे अंदर ऐसी भावना आती है। या फिर कहेंगे मंदिर में लेडीज पूजा कर रही होती है, हमें वहां जाने से कतराना। लेकिन अपने माइंड को टास्क दीजिए, आज मुझे पूजा करनी है, जाना है तो जाना है। अब आपका माइंड आपको डराएगा, आपका माइंड आपके अंदर शर्म वाली भावना लाएगा कि अरे नहीं यार एक बार ये चल जाए, फिर उसके बाद जाऊंगा अकेले में, कोई ना देखे। लेकिन वो टास्क नहीं हुआ। टास्क ये है कि सब पूजा कर रहे हैं, मुझे पूजा करनी है अब, लेकिन मुझे इन लोगों के बीच में जाना होगा। लेकिन आपको अपने टारगेट पर फोकस रखना है। इसमें आसानी कैसे होगी, अगर आप लोगों ने नजरें मिलाई तो आप कहीं ना कहीं वापस आपका मन आपको डराने और शर्माने लग जाएगा। आपका फोकस भगवान शिवलिंग पर जल अर्पण करना है, तो सीधा फोकस रखे शिवलिंग पर और जल अर्पण पर, किसी से नजरें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप कार्य कर लोगे, अब सबसे नजरें मिलाओ, क्योंकि अब काम आपका हो गया है। अब यह मन ना तो डराएगा ना शर्माएगा। क्यों? क्योंकि इसने आपने टास्क जो मिला था वो सर्वप्रथम पूरा कर लिया। अगर आप लोगों के बीच में घुलोगे, राम राम श्याम श्याम, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन नजरें मिलाओगे, फिर आपको लगेगा कि यार थोड़ी कम हो जाए, या फिर उनको कोई ऐसी बातों में कि हाँ ठीक है चलो मैं भी अब जल अर्पण कर लेता हूँ, ऐसा बखान करके फिर आप जल अर्पण करने जाओगे। तो अब आपको एहसास होगा कि माइंड को टास्क देते रहना बड़ा जरूरी है। माइंड जैसे मान लो आपका सिग्नल कर रहा है, किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है और बार बार उधर की तरफ सिग्नल कर रहा है कि उधर देखो, तो इसको टास्क दे दो, उधर तो देखना ही नहीं है। तो आपका माइंड कंफ्यूज होने लगेगा। आपका माइंड एक टास्क क्रिएट करने के लिए आपसे बोलेगा कि टास्क दो, टास्क। तो आपका माइंड अब वो थॉट प्रोसेस से बाहर आएगा और आपको एक ऐसे लेवल पर लेके जाएगा जहां पर आपके अंदर डर और भय कम हो जाएंगे, और कहें कि शर्म आपके अंदर बहुत कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि मेरा कर्म है, इस जीवन में आने के बाद मुझे कर्म करना है और डर और भय का कोई नहीं। अगर मैंने आज ये किया तो जाने अनजाने में एक ऐसा कर्म कर बैठूंगा जो मेरी आगे लाइफ में आने वाले प्रारब्ध में ऐड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मुझे कर्म अपने समय के अनुसार करना था वहां मैं नहीं कर पाया। तो इसलिए माइंड को टास्क देता रहना बड़ा जरूरी है, नहीं तो दुख वाली परिस्थिति में तो और भी ज्यादा बुरी दुर्दशा कर देता है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए माइंड को छोटे छोटे, अब ये छोटे छोटे टास्क थे बिल्कुल। इस राइट हैंड से ब्रश करने तो लेफ्ट हैंड से करके देखो, थॉट प्रोसेस जीरो हो जाती है। राइट हैंड से लिख रहे हैं तो एक लाइन लेफ्ट हैंड से रफली लिख कर देखो, थॉट प्रोसेस जीरो हो जाती है। जब हम हमारे माइंड को ऐसा टास्क देते हैं मंदिर में जाना है या फिर कहीं और कहीं जाना है, तो जब हम सिचुएशन में घुसते हैं
तब हमारे माइंड की थॉट प्रोसेस जीरो हो जाती है। या फिर कहें कि उस समय जब तक हम घुसेंगे नहीं तब तक वो चीजें सीखेंगे नहीं। इसलिए माइंड को टास्क देते रहे, और ये जितने आप टास्क दोगे उतना एनर्जी से भरपूर रहेगा, उतना आपका माइंड और अच्छे से वर्क करेगा और थॉट प्रोसेस डाउन हो जाएंगी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।